Hello, my dear student. Today we are discuss the class 12th of syllabus CBSE board. Now, if you know about the CBSE board examination 21-22, the CBSE board announced in ago 1 month ago the syllabus term 1 and term 2. What is the term 1 and term 2? You know about the term 1 is term 1 means the semester your examination with started in 21 and 22 with the semester. Okay, the semester examination like part the whole examination in 1 year break into parts and two terms. Okay, then your syllabus also break into terms or two parts. So what is the syllabus term 1 and term 2 regarding 21-22 CBSE board examination? So today we are discuss the syllabus. What is the syllabus of term 1 and term 2? Okay, and what is the marks carry the syllabus and chapter and the topic? That's very important. And first term is 50 marks, and second term is also 50 marks. 40 marks your external oblique examination, board examination, and 10 marks is your internal in both examination, term 1 and term 2. So today we are discuss the about term 1 and term 2 syllabus. You know about the term 1 syllabus? If you know, so don't worry. If you don't know, that's good, because यदि आप नहीं जानते हैं तो अच्छी बात है. चलिए बात करते हैं सबसे पहले टर्म 1 की. ठीक है, ये एग्जाम कब होने वाले हैं टर्म 1 की? इन बिटवीन लास्ट नवंबर टू स्टार्टिंग दिसंबर. मतलब आप समझ सकते हैं कि 25 ऑफ नवंबर से, और ये बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे भाई, समझ रहे हैं ना आप लोग. ऐसा मत सोच लीजिएगा कि यार मतलब वो इंटरनल टाइप का नहीं, एग्जैक्टली बोर्ड एग्जाम होने वाला है आपका. समझ रहे हैं ना, ये 12th वालों की क्लास चल रही है, 12th वाले सीबीएसई बोर्ड. क्लियर है? तो उनका इंफॉर्मेशन है ये. अब हम लोग आज सिलेबस डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी तो आपको सिलेबस के रिगार्डिंग ही, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया जाएगा. यदि आप जेडबलई की तैयारी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है, जेडबलई की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो है अब प्रॉपर तरीके से आपको सिलेबस, जेडबलई सिलेबस के अकॉर्डिंग और एकेडमिक सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको यहाँ पे पढ़ाया जाने वाला है. पहली चीज कॉन्सेप्चुअल, जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो मैं एक ही लेक्चर बताऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चंस रहेंगे वो एकेडमिक के भी मैं सॉल्व करवाऊंगा और जेडबलई के भी सॉल्व करवाऊंगा. ठीक है, सो बी प्रिपेयर एंड बी कॉन्फिडेंट. ओके, चलिए सबसे पहला चैप्टर जो आपका आता है रिलेशन एंड फंक्शन. ओके, इन द मैथमेटिक्स आपको पता ही है पहला क्या आता है, रिलेशंस एंड फंक्शंस. ओके, ये इसमें भी दो पार्ट हैं. ये रिलेशन एंड फंक्शन सेट वाला है. ठीक है, सेट अगर आपने पढ़ा हो 11th में तो सेट होता है, उसके बाद फिर रिलेशंस आता है, फिर फंक्शन आता है. तो उसका और इलेबोरेशन है और उसमें जानेंगे हम लोग क्या क्या चीजें होती हैं. ठीक है, फिर इसी का सेकंड पार्ट आता है, इसी वाले में सेकंड पार्ट आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. गॉट इट? अब ये पूरे के पूरे 4 चैप्टर हैं टोटल. इन सब को अभी आप देखेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन ये अलग अलग चैप्टर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी 2 चैप्टर. तो इन चारों चैप्टर को मिला के टोटल जो मार्क्स दिया गया है, ये कितने मार्क्स का आने वाला है बेटा? 8 नंबर का, 8 मार्क्स. ओके, दिस इज कैरी 8 मार्क्स. नाउ द सेकंड चैप्टर इज, ये टोटल एक ही चैप्टर में है. आपके सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस दिया गया है वो एक ही चैप्टर में बताया गया है कि रिलेशन एंड फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ये फंक्शन के नाम पे सबको एक में ही कर दिया है. पहले टर्म का सिलेबस है, पहले टर्म का पहला चैप्टर. कितना नंबर का? 8 नंबर का. सेकंड की बात करते हैं, अलजेब्रा.
ठीक है। सेकंड में क्या है, अलजेब्रा है, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, अलजेब्रा है। अब अलजेब्रा में दो चीजें हैं, इन्होंने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये सब खत्म कर दिया है। लेकिन यदि आप जेडबल की तैयारी करें तो मैं सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये सिलेबस जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये टर्म 1 के लिए है, तो जो इसमें टर्म 1 का सिलेबस है मैं उसमें डालता जाऊंगा कि टर्म 1 टर्म 1 टर्म 1, हर वीडियो में टर्म 1 पड़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन जिसमें जो टर्म 1 में नहीं आने वाला है या जो आपके सिलेबस में नहीं है वो JEE का वीडियो रहेगा, ठीक है। लेकिन सिलेबस पूरा कंप्लीट करूंगा मैथमेटिक्स का, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अलजेब्रा में आप लोग बात करते हैं मैट्रिक्स की, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, गॉट इट। और डिटर्मिनेंट्स की, हम लोग किसकी बात करते हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की, समझिएगा ध्यान से। डिटर्मिनेंट, ओके। अब ये दोनों लोग, ये दो चैप्टर हैं अलग अलग, और ये दोनों चैप्टर आपके 10 नंबर लेके बैठे हुए हैं, 10 मार्क्स यू हैव, ओके। तो देखो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि रिलेशन एंड फंक्शन से एक भी नंबर नहीं जाने वाला है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एक भी नंबर नहीं जाने वाला है, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स से एक नंबर नहीं जाने वाला है, एंड डिटर्मिनेंट से भी आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। यदि आपने पूरी की पूरी क्लास को अटेम्प्ट किया, पहले लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक आप मेरे साथ अगर बने रहेंगे तो आपको यहाँ पे पूरी सुविधा मिलने वाली है, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। यदि आप यूपी बोर्ड से हैं, किसी अन्य बोर्ड से हैं, तो भी आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मैथमेटिक्स के पार्ट के अकॉर्डिंग, या किसी भी मैथमेटिक्स की जो जान है ना वो यहीं पे बैठी हुई है, जिसको बोलते हैं कैलकुलस, ठीक है। और कैलकुलस है पहले टर्म में 17 नंबर का, समझिएगा ध्यान से। कैलकुलस है पहले टर्म में, इसको बोलते हैं तीसरा चैप्टर, ठीक है। सॉरी, ठीक है। और ये कितने का है, 17 मार्क्स का है ये। अब मुझे इसमें एक चीज नहीं समझ आ रहा कि इन्होंने इसमें 17 नंबर का दिया है, कैलकुलस इतना बड़ा पार्ट है, ठीक है। एग्जैक्टली इसका जो वेटेज है, एग्जैक्टली जो इसका वेटेज है वो होने वाला है 17 इधर दिया है, 18 उधर दिया है, ठीक है। सॉरी, 35 मार्क्स, ठीक है। 35 नंबर का कैलकुलस है केवल, ध्यान दीजिएगा। 35 मार्क्स का ओनली कैलकुलस है पूरे 12th में। तो जो ये 30 जो है 5 मार्क्स का कैलकुलस है 35 नंबर का, इसको कैसे हम लोग पूरा का पूरा 35 ले आएंगे, तो इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया दो पार्ट। अब ये जो पहले वाले पार्ट का सिलेबस है, ठीक है, इसमें ये नहीं कंफर्म हो रहा कि कहां तक आएगा। पता चल रहा है कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल, कहां से आएगा एग्जैक्टली जो पार्ट है वो नहीं कंफर्म है। बट हाँ, कोशिश ये मैं करूंगा कि अगर इसमें 17 नंबर है तो 40 एंड 60 का रेशियो रखते हैं, उसमें 18 मार्क्स का है, इसमें मैं 40% पढ़ा देता हूँ, और फिर जो बच जाएगा उसमें फिर उसमें पढ़ा देंगे। लेकिन क्लियर ये नहीं बताया गया है कि कैलकुलस के 17 नंबर में कौन कौन से टॉपिक हैं, बात समझिएगा मेरी। तो इसमें जितने भी टॉपिक आएंगे उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब आती है चौथा चैप्टर, इसमें 4 चैप्टर हैं, और नेक्स्ट वाले में भी क्या है, 3 चैप्टर है। इस वाले में 4 चैप्टर हैं, नेक्स्ट वाले में क्या है, 3 चैप्टर है, समझिएगा ध्यान से। तो लीनियर प्रोग्रामिंग लास्ट बच जाता है आपका, लीनियर प्रोग्रामिंग। ये क्लियर है कि नहीं, समझ आ रही चीजें, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बेटा, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग कितने मार्क्स का है, कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स, ठीक है। और पांचवा जो हो जाता है आपका इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, ये इंटरनल हो जाता है आपका 10 नंबर का। तो ये टोटल 50 नंबर आपके बन जाते हैं। अब देखिए आपके मार्क्स कहाँ पे कटने के चांसेस है, कैलकुलस में कटते हैं भैया, कैलकुलस में नंबर कटते हैं, कोई नहीं रोक सकता उसको, ठीक है। तो कैलकुलस परेशान करेगा आपको, बट हाँ अगर आप वीडियो के साथ बने हुए कंप्लीट लेक्चर देख रहे हैं रेगुलर, वन बाय वन आता रहेगा, अगर आप वन बाय वन देख रहे हैं तो आपको परेशानी नहीं होने वाली है, पहली चीज। अब बात करते हैं दूसरा, लीनियर प्रोग्रामिंग 5 नंबर का है, सबसे लास्ट में इसी को कवर करने वाला हूं। पहले आपका आएगा डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड आने वाला है फंक्शन एंड रिलेशंस, देन थर्ड आएगा आपका क्या, कैलकुलस। और कैलकुलस खत्म होने के बाद एग्जाम के 10 दिन पहले मैं लीनियर प्रोग्रामिंग खत्म करूंगा, ठीक है।
उसके बाद फिर अपन रिवीजन मोड में आ जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, अनसॉल्व करेंगे रेगुलर 10 दिन तक, फिर आप एग्जाम प्रिपेयर करेंगे, एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इंटरनल उस टाइम पे आपका चल रहा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया आपका टर्म 1 की। अब बात करते हैं टर्म 2। अब बात करते हैं टर्म 2। गॉट इट? लुक एट हियर, द टर्म 2 इज स्टार्टिंग द चैप्टर इज कैलकुलस विद द कैलकुलस। ओके, कैलकुलस समझिएगा ध्यान से, कि जो कैलकुलस है ना, ये 18 नंबर का है विधि से। बात समझिएगा, 18 नंबर, 18 मार्क्स यू हैव विद कैलकुलस। तो अब समझिएगा मैं क्या करता हूँ, मैं यही करने वाला हूँ कि मान लीजिए उसमें मैंने रख दिया 45 रख दिया, तो इसमें 55% आना ही आना है, क्योंकि मैक्सिमम कैलकुलस का पार्ट इसी में है। बात समझिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका वेक्टर एंड 3D जियोमेट्री। वेक्टर एंड 3D, ठीक है। वेक्टर एंड 3D, ये कितने नंबर का भी है? सबसे ज्यादा तो यही लेके बैठा हुआ है ना, 3D, ठीक है। ये 14 मार्क्स लेके बैठा हुआ है इस चैप्टर में। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में उसमें कैलकुलस सबसे ज्यादा था, इस वाले टर्म में जो है कैलकुलस सबसे ज्यादा इसमें है, फिर वेक्टर है, और उसके बाद बच जाता है क्या? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कितने मार्क्स का है बेटा? 8 मार्क्स का। और फिर इंटरनल आ जाता है, इंटरनल असेसमेंट, वो भी कितने का है? 10 मार्क्स। तो आप इसको टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 मार्क्स, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था यार। अभी स्कूल चालू हुए हैं, अभी किसी को तो पता ही नहीं होगा ना यार कि टर्म 1 टर्म 2, किसी को तो अभी इतने गधे लोग बैठे हैं, मोबाइल दिन भर चलाएंगे, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि हमारा एग्जाम 2 टर्म में होने वाला है, ठीक है। आज तो अभी तो एक दो दिन बाद तो अब स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे। अभी तो सर ठीक है, अभी हुआ है 4-5 दिन खुले, कोई दिक्कत नहीं, आराम कर लेते हैं थोड़ा सा। अबे गधों, अब समय नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी 2 महीने बाद जस्ट एग्जाम, देखो क्या चल रहा है, अगस्त खत्म हो गया, ठीक है, अब क्या सितंबर स्टार्ट होगा, अक्टूबर नवंबर, कितने 2.5 महीने बचे हैं तुम्हारे पास एग्जैक्टली, समझ रहे हो ना। ज्यादा से ज्यादा 70 डेज, 70 दिन, ध्यान समझिएगा, 70 दिन, 70 डेज ओनली। और 70 दिन में आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है, कैसे करेंगे? कुछ दिमाग में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वही सोचो यार, कैसे करना है, करना तो पड़ेगा ना। तो टर्म 1 में अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहला चैप्टर जो है वो होने वाला है अलजेब्रा, जो कि बहुत ही मजेदार है और थोड़ा सा बड़ा चैप्टर, समझ रहे हैं ना, बड़ा चैप्टर। उसके बाद फिर हो सकता है मैं कैलकुलस स्टार्ट कर दूं, या हो सकता है रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट कर दूं। वो डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट किसकी ज्यादा है या कॉम्प्लिकेशन किस में ज्यादा है। मैं सोच रहा हूँ बोरियत चीजें पहले पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, एग्जैक्टली सेम टॉपिक, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट JEE में है, IIT JEE, ठीक है। समझ आ रही चीजें? तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहाँ पे? यही इसी माध्यम से, ठीक है, इसी मीडियम के थ्रू हम लोग मिलने वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक ही ऑप्शन है, एक ही रास्ता है। अच्छा देखो, एजुकेशन का अभी जो हालत हुआ है ना पिछले 2 साल में, उसने पूरी सबकी बजा दी है। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन मोड में हमेशा बने रहना है। कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो ऑनलाइन मोड में अगर आप हमेशा रहेंगे ना, तो फिर आपको इस बात का टेंशन नहीं रहेगा, हेडेक नहीं रहेगा कि यार अब जो है क्या बोलते हैं, किसी को आप फॉलो करते रहेंगे, किसी का वीडियो, मेरा ही नहीं किसी का भी, अगर आप फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर और बोर्ड एग्जाम आ गया और बीच में भगवान ना करे कभी ना हो भाई, लेकिन अगर आ गया डेल्टा प्लस का कुछ नौटंकी चल रहा है, लेकिन अगर आ गया डेल्टा प्लस, तो फिर बीच में स्कूलें बंद होगी, हो सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन पोस्टपोन भी हो जाए, लेकिन होगा तो इस बात की गारंटी है, इस बार होगा। इस बार प्रमोट किया गया है ना यार, अब नहीं किया जाएगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि ये जितने प्रमोट किए गए हैं, इन सबको इतना मीठा सा दर्द दिया गया है, ये दुखेगा कब पता है? जब कहीं ये अपनी मार्कशीट को लगाएंगे, दुखेगा बहुत ज्यादा। तो आप फील करिएगा थोड़ा सा।
तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा जो है साइड में रखिए, अब दिमाग से पूरा निकाल दीजिए कोरोना सोरोना, ठीक है। अब केवल और केवल पढ़ाई फोकस करिए, क्योंकि टाइम वही है। बात समझ रहे हैं? तो कुछ नहीं करना है, एकदम मेरे साथ जुड़िए, और रेगुलर वीडियो मिलने वाली है आपको अल्टरनेट डेज पे। जैसे एक दिन 11th का आएगा, फिर दूसरे दिन 12th का आएगा, ठीक है। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा फिर मैं करवाऊंगा। ये देखिए मेरे पास कंप्लीट क्वेश्चंस पड़े हुए हैं पूरा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको स्टार्ट हो जाएंगे। मैं यही डिटरमिनेंट मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट स्टार्ट करने वाला हूँ। ये किसके हैं? JEE की। ये मैं बुक दिखा देता हूँ, ये बुक यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये JEE के पूरे कंप्लीट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मजा आने वाला है आपको इसके साथ। तो मैथमेटिक्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और आपके लिए मैं बता दूं, अनाउंस हो सकता है मैं कर दूं फिजिक्स का भी, बट थोड़ा सा समय लगेगा उसके लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बी पेशेंस एंड बी कॉन्फिडेंट। अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन रखिए, थोड़ा सा ये सब चीज़ों से निकाल दीजिए कि 2.5 महीने बाद एग्जाम, कुछ नहीं सोचना है, जस्ट पढ़ते जाना है। और मुझे आप फॉलो करिए या किसी और को फॉलो करिए, बट फॉलो करिए। ऑनलाइन बने रहना है, ठीक है। ऑनलाइन का रीजन एक ही है भैया, कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको मुझे फॉलो करते रहना है। और फॉलो करने के लिए क्या है? कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के आल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो डाल रहा हूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए। यदि आप 11वीं के छात्र हैं, यहाँ पे आपको पता है 11th 12th और JEE की क्लासेस लगने वाली हैं। यहाँ पे 11th ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, JEE का जो है स्टार्ट हो चुका है। आज जो है 12th का स्टार्ट कर रहा हूँ, आज सिलेबस डिस्कस कर लिया हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उसके लिए आप एकदम बी प्रिपेयर, एकदम तगड़े से तैयार हो जाइए, पूरा मूड बना लीजिए, ठीक है। और मुझे फॉलो करना है तो इंस्टाग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक है, वहां पे जाके मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। और कुछ है तो टेलीग्राम पे जाके जो है ज्वाइन कर लीजिए VM2 क्लासेस के नाम से, ठीक है। तो सब कुछ नहीं करना है यार, बस एकदम लग जाओ। अब समझ रहे हो, सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि यही एक समय है बनने का। अगर ये निकल गया ना भाई, तो फिर तुमको मतलब कोई नहीं बचा सकता, समझ रहे हो ना। भगवान भी आ जाएगा ना एक टाइम पे, तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे साथ। तो प्लीज अभी आप स्टार्ट कर देंगे तो मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं क्लास में, और शेयर सब्सक्राइब लाइक नहीं भूलना है। यदि आप JEE NDA भी स्टार्ट होने वाला है, यस NDA भी स्टार्ट होने वाला है, NDA की भी मैथमेटिक्स करवाऊंगा मैं यहाँ पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट सब यही रहते हैं, जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे डील करना है क्वेश्चन के साथ, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इन द क्लासरूम, ओके। और एकदम से तैयार हो जाइए, बिल्कुल एकदम मजा आने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।